पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और पूरे का पूरा पीसीबी, उससे रिलेटेड एक बड़ी ना एस्टॉनिशिंग या बड़ी हैरानकुन खबर आई है। सर खबर यह है कि मोहसिन नकवी साहब ने डायरेक्ट और बड़े स्ट्रिक्ट किस्म के ऑर्डर्स दिए हैं, ठीक है, कि उनका ऑफिस और पीसीबी का कोई और बंदा, यानी कि जो ज़रा थोड़ी सी बड़ी पोजीशन के ऊपर है, यानी कि जिसकी स्टेटमेंट जो है वो हर जगह हाईलाइट हो जाएगी, कोई बंदा चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड स्टेटमेंट नहीं देगा टुवर्ड्स इंडिया। खामोशी। ये मैं आपको हेडलाइन सुना रहा हूं। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी इशूज ऑर्डर टू हिज ऑफिस नॉट टू मेक स्टेटमेंट्स ऑन इंडियाज पार्टिसिपेशन इन चैंपियंस ट्रॉफी। है मजे की इंटरेस्टिंग खबर है। अच्छा, और ये पॉलिसी उनकी अपनी ज़ात पर भी उन्होंने इंप्लीमेंट की है, यानी कि वो भी नहीं देंगे मोहसिन नकवी साहब, और उनके ऑफिस से रिलेटेड, पीसीबी के ऑफिस से रिलेटेड कोई बंदा नहीं देगा। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया आ रहा है नहीं आ रहा, उसके ऊपर पीसीबी मुकम्मल खामोशी इख्तियार करने वाला है। ठीक हो गया। और उसी की बेस के ऊपर इन रीसेंट टाइम्स आपने देखा है कि किसी किस्म का कोई कमेंट नहीं आया पीसीबी की तरफ से, किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं आई कि इधर पीसीबी मतलब इंडियन क्रिकेट टीम आती है नहीं आती, क्या हिसाब किताब होगा ना। वो आते हैं, वो नहीं आते, वो जब वो जैसे कहते हैं जब चांद चढ़ेगा ना तब की तब देखी जाएगी। अच्छा, पीसीबी ने अपना ड्राफ्ट स्केड्यूल सेंड कर दिया है, ठीक हो गया, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करा दिए हैं, सिक्योरिटी प्लान सबमिट करवा दिया है। मतलब पीसीबी ने जो चीज़ पीसीबी के तरफ थी ना कि वो उन्होंने सबमिट करानी थी आईसीसी को, बजट शजट सब कुछ मिला के सारे डॉक्यूमेंट, मतलब सारे कागज़ पूरे कर दिए हैं, सारा पैसा बता दिया है, ठीक है, सारे अरेंजमेंट्स का बता दिया है, सारे सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स का बता दिया है, ईच एंड एवरी डिटेल डॉक्यूमेंट करके पीसीबी ने सबमिट करा दिया आईसीसी को। अब आईसीसी जाने और इंडियन क्रिकेट जाने, मतलब बीसीसीआई जाने। ठीक हो गया, एज पर दिस रिपोर्ट। अच्छा, नकवी साहब इसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि वो किसी भी किस्म की अननेसेसरी कंट्रोवर्सी नहीं चाहते, यानी कि जब आप, जारी बात है, जब आप कोई बयान देते हैं तो उससे रिलेटेड डिफरेंट किस्म के नैरेटिव बना लिए जाते हैं ना, ठीक है। जैसे मैं कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ हूँ मिसाल के तौर के ऊपर, और मैं कहीं मीडिया के सामने क्या देता हूँ कि आजकल इस जगह पर खारिश बड़ी हो रही है, मैं तो सिर्फ ये शिकायत करूँगा कि मुझे इस जगह पर खारिश हो रही है। मीडिया वाले ऐसे ग्रोसरी वाले हैं, कोई कहेगा कि स्किन एलर्जी हो गई है जिसकी वजह से उनको खारिश हो रही है, कोई कहेगा नहीं फेफड़े की एक नाड़ जो है वो ब्लॉक हो गई है जिसकी वजह से खारिश हो रही है, कोई कहेगा नहीं ऊपर वाली जो पसली है वो थोड़ी सी टेढ़ी होकर ऊपर की तरफ और निकल आई है जिसकी वजह से वो स्किन के साथ टच हो रही है और इरिटेशन हो रही है, इरिटेशन रिजल्ट कर रही है खारिश में, ठीक है। कुछ कहेंगे नहीं इसके वैसे ही कीड़ा बहुत बड़ा है तो वो कभी ट्रैवल करके इधर आ जाए तो वो जब यहाँ रेंगता है तो खारिश होनी शुरू हो जाती है। मीडिया वाले ग्रोसरी वाले हैं भाई, सिंपल इज दैट। वो 100 किस्म की उसमें से चीज़ें निकाल लेंगे, और मोहसिन नकवी साहब चाहते हैं कि अननेसेसरी कोई कंट्रोवर्सी जनरेट ना हो टुवर्ड्स चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया और पाकिस्तान को लेकर। ठीक हो गया, बेहतरीन, गुड स्टेप, सीरियसली। अच्छा, सितंबर के महीने में आईसीसी की इंस्पेक्शन कमेटी ने आना है और वो तीनों वेन्यूज़ देखेगी जहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस खेले जाएंगे। कराची का नेशनल स्टेडियम, लाहौर का गद्दाफी स्टेडियम और रावलपिंडी का पिंडी क्रिकेट स्टेडियम। ठीक हो गया, इन तीनों को देखा जाएगा कि इनकी जो रेनोवेशन है वो उसका क्या हिसाब किताब है। और पीसीबी की इस टाइम के ऊपर एज पर नकवी साहब प्रायोरिटी यही है कि भैया ये जो 3 वेन्यूज़ हैं ना, इनको सितंबर से पहले रेडी कर दो 100%। कोई किसी किस्म का कोई छोटा मोटा काम, मतलब चलो आईसीसी वालों को बंदा कह देता है ना कि सर ये सारा कुछ हमने रेनोवेट कर दिया है, ये 2-4 नलके रह गए हैं, ठीक है, ये ज़रा सेट कराने हैं, ये थोड़ा ये पाइप शाइप है, ये सर प्लास्टिक के हैं तो हम सोच रहे हैं कि नहीं इसको उतरवा के लोहे का लगवा दें, ज़रा ठीक रहेगा ना। और छोटा मोटा काम क्या, ये सर 2-4 कील यहाँ पर लगाने हैं पर्दे शर्दे टांगने के लिए ताकि ज़रा पर्दा शर्दा रहे, हैं, समझ रहे हो। इस तरह के छोटे मोटे काम नहीं होते, ठीक है। वो पीसीबी के अगर पेंडिंग हो गए तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बड़े रेनोवेशन के काम है ना, छतें लगाना, छतों को पेंट करना, ठीक है, पिलर शिलर्स का कोई काम हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट्स का कोई काम हो गया, वॉशरूम्स आगे पीछे उनकी जिसे कहते हैं रिन्यूअल या दोबारा से डेकोर करना, सारा कुछ वो जो मेजर काम है ना, पीसीबी चाहता है कि सितंबर से पहले वो निबेड़ दो। छोटा मोटा डेंट डोंट डंग डपाऊ काम जिसे हम पंजाबी में कहते हैं वो बात की बाद में कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सितंबर से आगे भी ना
अक्टूबर कर लो, अगर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर भी 5, साढ़े 5, 6 महीने होंगे, तो वो उसमें छोटे मोटे काम निबेड़ देंगे, लेकिन जो मेजर जितने बड़े काम है ना सर, उनका मक्खू ठप दो। तो पीसीबी की अभी टॉप प्रायोरिटी ये है कि हमने सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है। बाकी किसी चीज़ से रिलेटेड चैंपियंस ट्रॉफी में बीसीसीआई क्या सोचता है, बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट से कैसे बात करता है, इंडियन गवर्नमेंट बीसीसीआई को क्या कहती है, ये सारा कुछ वो उनके घर का मसला है, वो जाने। पीसीबी की ये पॉलिसी मेरे ख्याल में बेहतरीन है, सीरियसली ये बेहतरीन पॉलिसी है, क्योंकि बिला वजह में स्टेटमेंट्स देकर मामला ख़राब ही करने वाली बात है ना। आप ठीक है, आपने कह दिया सर, आप अपने एंड पर देख लें। पीसीबी का ये मुद्दा है, या इससे जो मुझे स्टेटमेंट्स है ना, ये समझ आ रही है कि पीसीबी ने ये सोच लिया है कि यार हमने अपनी तरफ से सारा कुछ बता दिया, ठीक हो गया, जैसा मैंने आपको बताया हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है, हमने आईसीसी को जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कराए हैं, ईच एंड एवरीथिंग हमने अपनी तरफ से 100% कर दिया है। अब बीसीसीआई जाने, उनकी गवर्नमेंट जाने की, उनके घर का मामला है। हमारी तरफ से किसी किस्म का ना वो जिसे कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा जिसे कहते हैं प्रेशर नहीं है, नथिंग व्हाटसोएवर। आप जाने, आप डिसीजन ले लें, जब चैंपियंस ट्रॉफी आएगी या जब भी आपको बेहतर लगा कि हमें आपने अनाउंस करना है, आप कर दीजिएगा, उसके बाद की बात में देखेंगे। और मेरे ख्याल में बिल्कुल ठीक है, क्या ज़रूरत है बिला वजह में लड़ाई मार कुटाई पैदा करने की। फ़ायदा मतलब पीसीबी 10,000 किस्म की स्टेटमेंट्स देता रहे, जो मर्जी बोले, अल्टीमेटली तो बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने ही फैसला करना है ना। तो आप ये चाहेंगे ना कि वो आराम सुकून से सोच समझ के फैसला करें, ज़रा इमोशंस के ऊपर, अपनी भावनाओं के ऊपर काबू पाकर ये फैसला करें, ना कि वो आप कोई स्टेटमेंट दे दें, उधर से वो तप जाएं। ठीक है, आप कोई ऐसी बोंगी किस्म की स्टेटमेंट मार दें, इंडियन गवर्नमेंट तप जाए, बीसीसीआई वाले तप जाएं, वो कहें नहीं खेलते, फिर अच्छा वो नहीं खेलेंगे, क्या होगा, इधर से आपके इमोशंस जो हैं वो हाई हो जाएंगे, आप कहेंगे भैंस की आंख सानू इनकार है। ठीक है, पिंड के बड़े चौधरी नहीं है, छोटे साइज़ के तो किसी लेवल पर है ना, बड़ो खड्डे में हम भी नहीं आते, सिंपल इज़ दैट। आप उनका बाइकआउट करेंगे, वो आपका बाइकआउट करते रहेंगे, अल्लाह लाते खैर सल्ला। और उसमें नुकसान किसका होगा, उन तमाम क्रिकेट फैंस का कि जो इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस देखना चाहते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस बहुत लोग देखना चाहते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये कोई एक गुलू गंडेरी या कुछ छपड़ी नीचे आकर अगर कह दे कि नहीं आना या ये तो वो इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं करता। और ना कोई एक आधा कोई अगर पाकिस्तान से आगे कुछ अव्वल मार देता है तो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। इन लोगों की ये जो छपड़ी है ना, ये जो नीचे आकर अजीबोगरीब कमेंट करते हैं, इन BKL की ना सबसे बड़ी अचीवमेंट पता है क्या है ज़िंदगी में? इन ग्रोसरी वालों की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इनके घर वालों ने इनको पैदा करके रखा हुआ है अपने पास, बस इससे बड़ी इनकी कोई अचीवमेंट नहीं है। क्या ही करेंगे ये ज़िंदगी में? इंटरनेट मिला हुआ है, घर वालों ने रहम खा कर कि ये भी अपनी ही संतान है, इसको जिसे कहते हैं ताने मारने से पहले बंदा, वो माँ बाप, वो अपने आप को एक दूसरे को कोस रहे होते हैं कि उस रात कुछ और कर लेते तो ज़्यादा बेहतर नहीं था। बीबी कहती है हाँ उस रात साग ही पका लेती तो ज़्यादा अच्छा था, और शोहर सोच रहा होता है कि साला उस रात अगर मैं ऑफिस का काम कुछ ज़्यादा कर लेता ऑफिस में तो ये चीज़ तो ना मुझे पैदा करनी पड़ती। कैसे जियोगे तुम लोग अपनी ज़िंदगी? अबे ग्रोसरी वालों, अभी भी तुम लोगों में से ज़्यादातर की उम्रें हैं, क्योंकि मैंने तुम लोगों की तस्वीरें देखी हैं। ज़िंदगी तो मैंने अपनी झंड कर ली तुम लोगों की तस्वीरें देख कर, लेकिन एटलीस्ट तुम लोग को एक सॉलिड मशवरा ये दे देता हूँ कि इधर आकर चवले मारने की बजाय ना कुछ ढंग का काम कर लो, सीरियसली, वरना तुम लोगों की ज़िंदगी कुछ नहीं है। और तुम में से अक्सर तो इतने माशाल्लाह खूबसूरत हैं कि अपनी खूबसूरती छुपाने के लिए उन्होंने फ़नकारों की DPs लगाई हुई हैं, किसी ने किसी चीज़ की DP लगाई हुई है, तो उसी से पता चल जाता है कि तुम लोग कितने खूबसूरत हो, कि तुम लोगों को ये डर है कि यार अगर अपनी खूबसूरती दिखा दी तो कहीं नज़र ना लग जाए। हाय, तुम लोगों को तो बंदा गाड़ी के नीचे भी ना दे, तुम लोगों को बंदा दे साइकिल के नीचे। चलो निकलो, अब काफ़ी हो गया तुम लोगों का भी, चलते हैं हम, पीस आउट।